अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सर्दियों में गोभी के पकौड़े ज़रूर बनाएं, छोटों बड़ों सभी को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। 1 किलो गोभी का फूल लिया है जी। इसका नीचे डंडल वगैरह साफ़ कर लिए हैं अच्छी तरह से। इसको तोड़ लेते हैं इस तरह पीसेज में। ये आप देखें, इस तरह करके ना आपने भी इसको सारे पीसेज में तोड़ लेना है। आलू प्याज के पकोड़े, बेसन के पकोड़े, हर तरह के पकोड़े तो आप खाते ही रहते हैं, लेकिन आप ये गोभी के पकोड़े बनाकर खाएं। इंशाल्लाह आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप रोस्ट चिकन खा रहे हैं। ये इतनी ज़बरदस्त बनते हैं और सर्दी के मौसम में गोभी के पकोड़े लाजमी बनाएं। सारे गोभी के फूल हमने अलहदा कर लिए हैं और इसका डंडल जो बीच में होता है वो भी अलहदा कर लिया है। जो बड़े साइज़ के हैं इस तरह करके 2 पीसेस में काट लेंगे। ये देखें, ये बड़े साइज़ का था तो इसको हमने 2 पीसेस, जितने भी हैं सबको इसी तरह कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं जी। सबसे पहले बाउल में हमने लिया है बेसन, 1 कटोरी 1 कप के बराबर है ये। नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 कटोरी भर के इसमें दही की शामिल कर दी है। अगर कप के हिसाब से देखेंगे 1 कप है ये भी। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करने से पहले इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर लिया और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ शामिल कर लिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पानी अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया। अब इसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, एकदम से पानी नहीं शामिल करना। हमें गाढ़ा गाढ़ा बैटर चाहिए, बहुत नरम हम इसको नहीं करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर मज़ीद ज़रूरत होगी पानी की तो मज़ीद पानी शामिल कर लेंगे। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। ये चेक करें जी, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह का बैटर चाहिए। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। एक गोभी का पीस लिया, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये बैटर किस तरह से हमारा रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त, इससे बिल्कुल नहीं उतर रहा। अब हम गोभी उबाल लेते हैं। उसके लिए एक पैन लिया है, इसमें पानी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है आपने। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। उबाल आने का वेट किया। अब इसमें कटी हुई गोभी शामिल करेंगे और गोभी को हमने गला लेना है, तकरीबन 80% तक गलाना है इसको। तो इसके नीचे आंच जो है वो हमने मीडियम टू हाई रखी हुई है, क्योंकि हमें इसको गलाना है। कवर रखते हैं इसके ऊपर और वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, गोभी कितनी प्यारी येलो येलो हो गई है। तो चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया है। एक दफ़ा बीच में चेक भी कर लिया था। अभी इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पे किसी न किसी प्लेट में हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उबली हुई गोभी को हमने सारी को निकाल लिया जी। अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो बैटर हमने तैयार करके रखा था, एक तो इसको 20 मिनट रेस्ट मिल गया और इसमें हम शामिल करेंगे गोभी के ये पीसेस। तो आप देखें ये गोभी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन जो है उबल के खूबसूरत नज़र आ रही है। पैन के अंदर ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। हम इसको इसके अंदर 1 बाय 1 शामिल करेंगे और इसको फ्राई करना है हमने। तो ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं जी। सर्दियों में आपने इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। हमने इसमें इतनी शामिल की हैं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं कर देना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। इसके अंदर बेसन होता है। तो बस जितने इजीली, अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप इसमें सारे एक दफ़ा भी डाल सकते हैं।
लेकिन खुले खुले करके हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये बिल्कुल एकदम चिकन के जैसे इनकी शक्ल नज़र आए। तो यहाँ पे अभी इसको पलटा के देखते हैं। कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना बेहतरीन खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर। सभी को हम पलटा लेते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे और कलर जो है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसका लाइट कलर रखना चाहते हैं, गोभी वैसे भी उबली हुई है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तो यकीनन जो इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी हमने छोड़ी थी वो पूरी हो गई होगी। सभी को पलट लेते हैं। कलर इनका बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये है लाइट, हम इसको दोबारा थोड़ा डार्क कलर करेंगे इसका। वीवर हमारा मतलूबा कलर जो है वो इनके ऊपर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह फ्राई किया है, तो तकरीबन हमें 8 से 9 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। लेकिन आप कलर देख सकते हैं, इतना मज़े का कलर आया है इनका माशाल्लाह से, और इनका टेस्ट भी बड़ा कमाल का टेस्ट होता है। आज की रेसिपी का तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।